नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ सिकल सेल डिजीज़ के जांच की विधि के बारे में अवगत कराने के लिए 5 से 10 मिनट का समय लेना चाहूँगा। सिकल सेल डिजीज़ एक जानलेवा बीमारी है जो कि इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। गत वर्षों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बीमारी ग्रसित कर रही है। ये बीमारी इंडिया में भारत में खास करके ट्राइबल इलाकों में, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 17 राज्यों में ये बीमारी पाई जाती है। इसको डायग्नोज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम चलाया है जिसको कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिकल सेल डिजीज़ एलिमिनेशन बाय 2047। इसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है लोगों का डायग्नोसिस करना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इस डिज़ीज़ के कैरियर हैं या उनको शुरुआत में बीमारी हो रही है, और ये अपने बच्चों को ट्रांसमिट करते जाते हैं। जैसे ही बच्चों में ये ट्रांसमिट होती है 25 से 50% बच्चों में ये बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं और इन बच्चों को फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए ये आवश्यकता है कि बच्चे को बीमारी के सारे लक्षण आने से पहले ही उसका डायग्नोसिस हो जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या फिर वो माँ बाप जो कि माता पिता बनने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चे को सिकल सेल डिजीज़ के अनुवंश दे रहे हैं कि नहीं। इसके लिए वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिसर्च के बाद एक टेस्ट डेवलप किया गया है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। 5 मिनट में खून की जांच के द्वारा ये बताया जा सकता है कि आप नॉर्मल हैं या आप इस डिजीज़ के शुक्राणु के अभिवाहक हैं या कैरियर हैं, या फिर आपके बच्चे को या आपको ये बीमारी है कि नहीं है। मैं आपको ये टेस्ट दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है, 5 मिनट में हो जाता है, कहीं पे भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के तहत ये टेस्ट अधिकतर जगहों पे फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल्स में, सीएचसी में, पीएचसी में। तो अगर आपको कोई भी जांच ऐसी करानी है तो आप गवर्नमेंट के इन सेंटर्स में जा सकते हैं और ये जांच की मांग कर सकते हैं, और हर जगह ये जांच फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा ये सभी प्राइवेट लैब्स में भी उपलब्ध है। तो आइए चलते हैं इस टेस्ट के बारे में जानने के लिए और देखते हैं ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक बॉक्स आता है जिसमें 50 टेस्ट आते हैं। ये एक सील्ड पैक होता है जो कि हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। इसको करने की विधि ये है कि सबसे पहले हमें इस सील्ड पैक को खोलना होता है। सील पैक होने का मतलब है कि ये टेस्ट एकदम सही है और इसका डुप्लीकेट माल नहीं। ये टेस्ट जब आप खोलते हैं तो इसके अंदर से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक ये प्लास्टिक फॉइल पाउच और एक ये पेपर जिसको हम कहते हैं IFU या इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, मतलब जांच करने की विधि बताने का तरीका। इस जांच को करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे को ये पाउच खोलने के बाद जब हम इस पाउच को खोलते हैं तो यहाँ पे एक कट मौजूद है, इसको यहाँ से आराम से ऐसे फाड़ा जा सकता है और इसके अंदर से 3 चीज़ें निकलती हैं। एक बड़ी डिब्बी जिसमें कि लाल रंग की टेस्ट स्ट्रिप्स हैं 50, एक सफ़ेद या फिर ट्रांसपेरेंट डिब्बी कोई भी निकल सकती है जिसमें कि 50 नीले कलर की सैम्पलिंग स्ट्रिप्स पाई जाती हैं और 3 ड्रॉपर। इस टेस्ट को करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता और पड़ती है। एक लैंसेट, इस लैंसेट का इस्तेमाल प्रिक करने के लिए किया जाता है ताकि हम खून का सैंपल ले सकें। एक अल्कोहल स्वैब ताकि हम खून का सैंपल करने के बाद उसको साफ कर सकें, और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कि हम सैंपल रन कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बताना भूल गया, इसके लिए हमें करने के लिए एक नॉर्मल पानी की आवश्यकता होती है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी।
ये ध्यान रखें कि पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके लिए हमें कोई भी मिनरल वाटर या ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ना एल्कलाइन वाटर, सिर्फ नॉर्मल पीने का पानी चाहिए होता है। ये ध्यान रखें कि ये मटमैला पानी ना हो, साफ पानी हो। आइए अब इस टेस्ट को करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ड्रॉपर लेना है जो प्रोवाइड किया जाता है। इस ड्रॉपर से हम पानी की बूंदें ले लेते हैं। इन पानी की बूंदों को हम किसी भी ट्यूब में 6 बूंदें, ध्यान रखें 6 बूंदें डालें। 4, 5, 6। जानना जरूरी है कि टेस्ट ट्यूब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें पानी ज़्यादा या कम भी डालना पड़ सकता है। पानी का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद अवगत कराऊंगा। दूसरा स्टेप, ये सैंपलिंग स्ट्रिप खोलें जो कि ब्लू कलर की या नीली कलर की होती है। इस सैंपलिंग स्ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो इसके एक सिरे पे सफ़ेद रंग की फिल्टर पेपर स्ट्रिप लगी हुई है। ये निचला सिरा है और दूसरा बिना सफ़ेद वाला ऊपर वाला सिरा है। इस सैंपलिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है खून का सैंपल लेने में। तो आइए पहले एक खून का सैंपल लेते हैं। इसके लिए ये हम स्वैब लेंगे। इस स्वैब से सबसे पहले जिस भी व्यक्ति का हमें टेस्ट करना है उससे पहले हम इसको साफ करें एक बार। ये स्वैब लें और हल्का सा ऐसे प्रिक करेंगे। प्रिक करते ही खून आएगा और खून को हम ऐसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये नीला स्ट्रिप में अब ये सफ़ेद एंड पे खून आ गया है। इस खून को हम इस ट्यूब में डालेंगे इस तरीके से नीचे और धीरे धीरे इसको शेक करेंगे। जब हम शेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पानी का रंग हल्का हल्का नीला से लाल होता जा रहा है। अब इसको ऐसे रख देंगे 2 मिनट के लिए। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि अब हम ये स्ट्रिप, जिसको हम टेस्टिंग स्ट्रिप कहते हैं, निकाल लेंगे। इस टेस्टिंग स्ट्रिप में खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इस टेस्टिंग स्ट्रिप में एक एरो बना हुआ है। इसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है। इसके ऊपर लाल कलर की स्ट्रिप है और फिर सफ़ेद रंग की खाली स्ट्रिप है और ऊपर खाली लाल स्ट्रिप है। ये एरो निचला स्ट्रिप है जो कि दर्शाता है कि ये नीचे का भाग है और ऊपर लाल ऊपर का भाग दर्शाता है। इस स्ट्रिप को हमें नीचे की तरफ अंदर डाल देना है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जो पानी है वो हमेशा इस लाइन के नीचे रहे। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा और हम इस स्ट्रिप को ऐसे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये सैंपल धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लग जा रहा है। आइए इस स्ट्रिप को अभी रख देते हैं। ये स्ट्रिप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देनी है। अब आप देख सकते हैं पास से कि ये धीरे धीरे लाइन पानी ऊपर आ रहा है और ये लाल होती जा रही है। इसका मतलब ये टेस्ट सही से काम करना शुरू कर चुका है। इस स्ट्रिप को हमें 5 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ना है कम से कम। तब तक मैं आपको थोड़ा सा इस डिजीज़ के बारे में और बताता हूँ। जब तक ये टेस्ट हो रहा हो तब तक हमें ये करना है कि जो आपने लैंसेट और स्वैब यूज़ किया है उसको किसी भी डिस्पोजेबल बैग में डाल लें ताकि किसी को इससे इंजरी ना हो। तो ये टेस्ट एक खास टेस्ट इसलिए है क्योंकि ये 5 मिनट में कंफर्म करता है कि आपका सिकल सेल स्टेटस क्या है। अभी तक किसी भी टेस्ट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जो कि 5 मिनट में बता सके कि आपको सिकल सेल डिजीज़ है या नहीं है। आज तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो कम से कम 2 से 3 दिन लेते हैं या सैंपल को हमें सेंट्रल लैब भेजना पड़ता था जहाँ पे जांच की जाती थी और फिर 3 से 5 दिन बाद रिपोर्ट आया करती थी कि आपको सिकल सेल डिजीज़ है कि नहीं है। इस टेस्ट में 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और आप
के टेस्ट करने वाले व्यक्ति आपको 5 मिनट में बता देंगे कि आपको डिजीज़ है कि नहीं है। जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को बीमारी है उसको आगे डॉक्टरी सलाह, परामर्श और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जिन लोगों में ये डिजीज़ नहीं है लेकिन जिन लोगों में ट्रेट है या कैरियर है या जो इसके अनुवाहक हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होगी लेकिन उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग किस तरीके की? इसको हम टिपिकली जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका विवाह किसी से होने वाला है तो आप उसका भी सिकल सेल जांच कराएं और पता करें कि उनका स्टेटस क्या है। अगर आप माँ बनने वाली हैं या आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो दोनों का टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि आपके बच्चे को सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है या नहीं। कुछ कंडीशंस जैसे कि जिनमें माँ और पिता दोनों ही अनुवाहक हैं, इस कंडीशन में 25% चांस है कि बच्चे को डिजीज़ होगी, 50% चांस है कि बच्चा भी अनुवाहक पैदा होगा या 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। इसके विपरीत अगर एक व्यक्ति या तो पति या पत्नी बीमार हैं या अनुवाहक हैं, उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि 25% चांस है कि बच्चा भी अनुवाहक होगा, 75% चांस है कि बच्चा नॉर्मल पाया जाए। कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा गया कि एक को सिकल सेल डिजीज़ है और दूसरा नॉर्मल है। इस कंडीशन में 100% चांस है कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो अनुवाहक ही पैदा होंगे, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जिन लोगों को ऐसा पाया गया है कि ये डिजीज़ होती है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। इसके 2 ऑप्शन हैं। पहला, एक नॉर्मल दवाई खाते रहना होता है जो कि इसको कंट्रोल में रखती है। कुछ लोगों में जिनमें नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, इसका कंप्लीट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये हुई डिजीज़ की बात। अब आई थिंक 4-5 मिनट हो गए, आइए अब हम टेस्ट को रीड करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस टेस्ट स्ट्रिप में लाइनें आनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं इस सफ़ेद में 1, 2 और 3 लाइनें आ रही हैं। ये एक कार्ड है जो कि आपको प्रदान किया जाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ कार्ड देते हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसको इस तरीके से मैच करते हैं। ये ध्यान रखें कि एरो को एरो से मैच किया जाएगा। जहाँ पे भी एरो मैच आता है, अगर आप इस तरीके से मूव करके देखते हैं कि ये हमारे लाइंस किससे मैच कर रही हैं। ये सबसे ऊपर वाली लाइन कंट्रोल की लाइन होती है। ये कंट्रोल का लाइन का मतलब होता है कि टेस्ट सही रन कर रहा है। इसके नीचे 3 लाइनें और आ सकती हैं। 3 लाइनें, ऊपर वाली लाइन ए, नीचे वाली लाइन एस और उससे नीचे वाली लाइन सी को डिनोट करती है। इस टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि जो लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर उस तरीके का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। अगर हीमोग्लोबिन एस पाया जाता है, इसका मतलब आप में सिकल सेल का अनुवंश है। और अगर सी भी पाया जाता है तो भी सिकल सेल अनुवंश है। अगर आप में ए और एस दोनों पाए जाते हैं, इसका मतलब आप अनुवाहक हैं। अगर आप में दोनों ही एस हैं, इसका मतलब आपको डिजीज़ है। या एस और सी दोनों हैं तो भी आपको डिजीज़ है। लेकिन अगर आप में सिर्फ ए है, इसका मतलब आप नॉर्मल है। तो जैसे मैं ये टेस्ट रन कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ इसमें 1, 2 और 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब कंट्रोल लाइन है, एस की लाइन है और सी की लाइन है। इसका मतलब आपके अंदर ए और ए टाइप पाया गया है और इसीलिए इसके नीचे आप रीडिंग देख सकते हैं ए और ए, इसका मतलब नॉर्मल। अगर ये टेस्ट में अगर बाय चांस कोई और आता है जिसमें कि 2 लाइनें आती या एस की लाइन नहीं आती या सी की लाइन नहीं आती, तो उस कंडीशन में हम इसको ए एस या ए सी के नाम से लेबल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप सिकल सेल डिजीज़ के अनुवाहक हैं या कैरियर हैं या आप सिकल सेल ट्रेट हैं। इसके अलावा 3 कंडीशन और हो सकती हैं जिसमें कि ए भी पाया गया, ए की लाइन आ रही है लेकिन एस और सी की लाइन में से कोई एक लाइन नहीं आ रही है। इस कंडीशन में या तो सी हो सकते हैं या एस हो सकते हैं या एस हो सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में आप सिकल सेल डिजीज से ग्रसित पाए जाएंगे। कुछ
कुछ कंडीशंस में ऐसा पाया जा सकता है कि ऊपर वाली लाइन ना आए, कंट्रोल लाइन ना आए। उन कंडीशंस में जिसमें कंट्रोल लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये टेस्ट इनवैलिड है या फिर अमान्य है और आपको ये टेस्ट दोबारा नए तरीके से करना पड़ेगा। एक और कंडीशन है जिसमें चारों लाइन आ सकती हैं। जिन टेस्ट्स में चारों लाइन आ रही हैं उस कंडीशन में भी ये टेस्ट अमान्य माना जाएगा और आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। जब भी आप प्रोसीजर कर लें, इसके बाद आप इस टेस्ट ट्यूब में वापस इसको डाल दें और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो जहाँ पे लैंसेट और स्वैब मैंने डिस्कार्ड किया था उसी में इस सैंपल को भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने टेस्ट किया, हो सकता है आप 1 टेस्ट करें, 10 टेस्ट करें या 20 टेस्ट करें, जितनी बार भी टेस्ट करें, उस टेस्ट करने के बाद आप ये बॉटल को सील बंद जरूर कर दें ताकि इसके अंदर ज़्यादा हवा ना जाए। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव है। आप इस टेस्ट को बंद कर दें और वापस से इस पाउच के अंदर इस टेस्ट को रख दें और अपने बैग में रख